वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको पाचन तंत्र का जो पार्ट सेकंड ठीक है, पार्ट सेकंड के मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी और इनका जो व्याख्या है हम बहुत अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप एक बार नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसका आपको कारण भी पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो ये क्यों है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलते हैं। आज इसमें थोड़ी सी यहाँ पे इमेज दे रखी है, इसमें मैंने लास्ट क्लास में भी इसका एक्सप्लेनेशन किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये होता है मुख। क्या होता है? मुख होता है, ठीक है। ये माउथ होता है, ये ग्रशिका होती है जिसको क्या बोलते हैं? भोजन नाल बोलते हैं और आहार नाल बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इसोफेगस, जिससे कि भोजन होता है जो कहाँ आता है? आमाशय में, ठीक है। ये जिह्वा है, ये डायाफ्राम है, ये वाला डायाफ्राम है। ये पित्ताशय है, पित्ताशय होता है ये छोटा सा पित्ताशय, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ इसका। ये पित्ताशय है, ये यकृत है, ठीक है। ये हमारा आमाशय हो गया, और ये पैनक्रियाज है, अग्न्याशय रस, ठीक है, अग्न्याशय है। आगे फिर इसमें दे रखा है ये हमारी बड़ी आंत है, और ये वाला जो अंदर का पार्ट है वो छोटी आंत का। और ये क्या है? परिशेष्का या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये क्या है? एनाल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर पार्ट दे रखा है, यही मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। ये होता है ग्लैंड्स। 3 प्रकार की ग्लैंड्स दे रखी हैं जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उन तीनों के प्रकार दे रखे होते हैं। एक पैरोटिड होता है, एक सबलिंगुअल होता है, और एक सब मैक्सिलरी होता है या मैंडिबुलर बोलते हैं, ठीक है। ये वही ग्रासनली है, इसोफेगस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये है यकृत। क्या है ये? यकृत। और ये क्या है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, जहाँ पर पित्त का क्या होता है? अस्थायी संग्रह। ये क्या होता है? ग्रैंडी। ग्रैंडी कौन है? जो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम को बोलते हैं हम ग्रैंडी। तो ये पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं? ये ग्रैंडी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रैंडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डेडुनम, ठीक है। उसके बाद ये होती है हमारी बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत होती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे दे रखा है ये पूरा जो पार्ट है वो क्या इसका है? छोटी आंत का। और ये वाली क्या है? परिशेष्का या अपशिष्ट। ये बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी दे रखा है वही, ये यकृत हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी आंत का पार्ट दे रखा है, और अंदर वाला किसका दे रखा है? छोटी आंत का पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसमें कुछ और भी पिक्चर्स दे रखी हैं, जिससे कि मैंने पिक्चर इसलिए लगाई हैं कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। वही सेम ये यकृत हो गया। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है कि मैम इतनी सारी पिक्चर मत यूज़ किया करो, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। ये बड़ी आंत का पार्ट है, क्योंकि बार बार अगर हम किसी चित्र को देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे क्या होता है? दिमाग में आ जाता है। अब मैं आप चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको 32 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 33 नंबर से स्टार्ट होता है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि अग्न्याशय रस होता है, उसका pH कितना होता है? अग्न्याशय रस का pH होता है वो 8 से 9 के बीच होता है, ठीक है। किसके बीच होता है? 8 से 9 के बीच। तो इनमें से जो ऑप्शन है ना वो दे रखा है 8.4, इनके बीच में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अग्न्याशय रस में 3 तो होते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम। कौन कौन से? 3 होते हैं प्रोटीन पाचक। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक होता है प्रोकार्बो ऑक्सीपेप्टिडेज। ये होते हैं तीनों प्रोटीन पाचक जो कहाँ मिलते हैं? अग्न्याशय रस में, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? रस में। एक होता है इसमें लाइपेज, जो होता है वसा पाचक। कौन सा होता है? वसा पाचक, लाइपेज। एक होता है एमाइलेज। एक क्या होता है? एमाइलेज, जो क्या होता है? स्टार्च पाचक। और एक होता है इसमें न्यूक्लियस।
क्या होता है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। तो 3 ये हो गए और 3 प्रोटीन पाचक, ये वसा पाचक, ये स्टार्च पाचक और ये अमीनो अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल पाचक। अब जो ट्रिप्सिनोजन होता है ना, ट्रिप्सिनोजन होता है, इसको ट्रिप्सिन में चेंज करना है हमको, ठीक है। किस में चेंज करना है, ट्रिप्सिन में। अब ये होता है ना, ये होता है निष्क्रिय। कैसा होता है ये, निष्क्रिय। और ये क्या होता है, सक्रिय। ये क्या होता है, सक्रिय, ठीक है। तो इसको जो चेंज करने का कार्य होता है ना, उसका नाम होता है एंट्रोकाइनेज। नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका, एंट्रोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोकाइनेज। किसका यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोकाइनेज, ठीक है, एंट्रोकाइनेज। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजन जो एक निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसको अगर हमने सक्रिय बनाना है ट्रिप्सिन में, किस में, ट्रिप्सिन में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एंट्रोकाइनेज, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लास्ट में मैं जो इसमें 30 क्वेश्चन है, एक बार उनका फटाफट रिवीजन कराऊंगी सेकेंड टाइम, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास में याद होने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आज जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि अगन्यासी रस का पीएच होता है 8 से 9 के बीच में होता है, और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका 8.4 है, जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 34 नंबर का, कि यकृत में शर्करा से ग्लाइकोजन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। मतलब शर्करा का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है, ठीक है, दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, यदि ग्लूकोज, एक सेकेंड, ये क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से अगर हमने बनाना है ग्लाइकोजन, क्या बनाना है, ग्लाइकोजन, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है निर्माण करना। अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है तो वो कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये लाइसिस है और इसमें जेनेसिस है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, तो वो तो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना होगा तो वो कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि जो इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, तो वसा पाचक जो एंजाइम होता है ना, उसका नाम होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36 नंबर का, कि टाइलिन किस प्रकार करता है। टाइलिन बोल दो या एमाइलेज बोल दो, एक ही बात है, दोनों एंजाइम सेम है, एमाइलेज या टाइलिन। अब आपको पता होगा कि एमाइलेज किस प्रकार करता है, स्टार्च पर। स्टार्च को ही हम क्या बोलते हैं, माड। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कि जो टाइलिन है वो किस प्रकार करता है, माड पर, मतलब स्टार्च पर। इसका पाचन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, ठीक है, मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पेप्सिन किस पर कार्य करता है। तो पेप्सिन जो कार्य करता है ये आपको ध्यान रखना है, ये करता है प्रोटीन पर। किस पर, प्रोटीन पर। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, 38 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दुग्ध प्रोटीन के कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तन का कार्य किया जाता है। मतलब जो दुग्ध प्रोटीन के जो कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है उसमें परिवर्तन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो होता है रेनिन, ठीक है। और ये वाली प्रक्रिया कहाँ पे होती है, हमारी आमाशय में। कहाँ पे होती है, आमाशय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, कि निम्न में से पाचक एंजाइम व पदार्थ कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है, तो वो हमें देखना है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, सही देखना है। ये 3 हैं जो गलत हैं, एक राइट है, वो पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि रेनिन क्या है, एक प्रोटीन पाचक है। एमाइलेज मैंने अभी बताया, एमाइलेज बोल दो, टाइलिन बोल दो, जो क्या है, एक स्टार्च पाचक है। क्या है, स्टार्च पाचक है। ट्रिप्सिन बोल दो, काइमोट्रिप्सिन बोल दो, वो क्या है, एक प्रोटीन पाचक है। क्या है, एक प्रोटीन पाचक।
तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि रेनिन है जो क्या है, एक प्रोटीन पाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि यदि आमाशय में पीएच उदासीन कर दिया जाता है तो किस पदार्थ का पाचन सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च का सर्वप्रथम पाचन होता है ना वो मुख में ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा में। लेकिन जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का जो सर्वप्रथम पाचन स्टार्ट होता है ना, सर्वप्रथम वो होता है हमारे आमाशय में। आमाशय मतलब स्टोमक में, ठीक है। अब ये बताइए, अब इसका प्रोटीन का पाचन होने के लिए वहाँ पे HCl का होना अनिवार्य है। किसका? HCl का। और HCl कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। इसकी pH होती है, ये अम्लीय होता है। अब हमने 7 कर दिया मतलब उदासीन कर दिया, मतलब वहाँ पे pH वो है ही नहीं, HCl है ही नहीं, तो भाई प्रोटीन का पाचन क्यों कैसे हो जाएगा? बिना HCl की अनुपस्थिति में प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो इसलिए जो सर्वाधिक पदार्थ प्रभावित होगा ना वो होगा प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि अगर एस उदासीन कर दे तो सर्वाधिक जो प्रभावित होगा वो होगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि मनुष्य में जो सेलुलोज का पाचन होता है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन करता है क्या? आपको बताना है कि कहाँ होता है इसका पाचन। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका पाचन है जो नहीं होता है, क्योंकि ये होता है जो पशुओं में पाया जाता है। पशु होते हैं ना वो पाचन करते हैं सेलुलोज का, लेकिन मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 42 बोल रहा है कि लाइपेज जो एंजाइम परिवर्तित करता है, लाइपेज क्या है? एक वसापाचक एंजाइम है। क्या है? वसापाचक एंजाइम। ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ऑप्शन सी कि वसा को किस में चेंज करता है? ये वसीय अम्लों में। किस में? वसीय अम्लों में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 43 नंबर का कि जो जल का अवशोषण होता है वो अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक तो होता है अवशोषण, ठीक है, और एक होता है पाचन, ठीक है। एक होता है पाचन और एक होता है अवशोषण। तो पाचन सर्वाधिक होता है छोटी आंत के डेडुनम भाग में, मतलब ग्रहणी में। जो पहला पार्ट होता है उसमें सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आंतरीय रस और पित्ताशय रस का सीक्रेशन होता है, जिसके कारण वहाँ पर पाचन होता है। सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो इसी के ही इलियम पार्ट में होता है, ठीक है। किस में होता है? इलियम पार्ट में, जो थर्ड पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पाए जाते हैं विलाई एवं माइक्रोविलाई, विलाई एवं माइक्रोविलाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? एक जो होता है जल और एक होता है खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण। इनका जो सर्वाधिक अवशोषण होता है ना, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, ठीक है, एक होता है कॉलन और एक होता है रेक्टम, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं बड़ी आंत के। सीकम पार्ट है एक अवशेषीय अंग होता है जिसमें इकोलाई जीवाणु पाया जाता है, जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। तो ये क्या है? एक अवशेषी पार्ट है मनुष्य में। लेकिन जो कॉलन पार्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बड़ी आंत का सबसे लंबा पार्ट होता है कॉलन पार्ट होता है। यहीं पर जल एवं खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। तो बस यही पूछ रहा है कि जल का जो अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है, और जो वो होती है ना कॉलन पार्ट होता है ना दूसरे नंबर का, उसी को बोलते हैं वृद्रांत। क्या बोलते हैं? वृद्रांत। ये होता है सीकम, जिसको बोलते हैं उंडो को। क्या बोलते हैं? उंडो। ये वृद्रांत होता है और ये होता है मलाशय, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? वृद्रांत। वृद्रांत मतलब होता है कॉलन पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक क्रिप्स ऑफ लिवर कोन बिलाई के मध्य स्थित होती है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन स्रावित किया जाता है। लिवर ऑन कोहन पाई जाती है छोटी आंत के तीसरे पार्ट में। छोटी आंत का तीसरा पार्ट कौन सा है? DJI, डेडुनम जेजुनम इलियम। इलियम को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी। क्षुद्रांत।
अब इससे पता है जो लिवर और कौन से होती है ना, इससे भी स्रावित होती हैं ग्रंथियाँ, इससे यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती है कलश सेल, कौन सी? कलश सेल, जो क्या स्रावित करती है? श्लेष कलश बोल दो, या इनको बोलते हो गॉबलेट सेल, क्या? गॉबलेट सेल, या बोल दो उनको चषक सेल, क्या? चषक सेल। तो ये स्रावित करती है श्लेष्म का, किसका? श्लेष्म का। एक होती है यहाँ पे पेनेथ सेल, पेनेथ सेल, जो किसका स्रावित करती हैं? पेनेथ सेल पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी होती है इसमें? पेनेथ सेल। दूसरे नंबर की होती है पेनेथ सेल, ठीक है। पेनेथ सेल जो स्रावित करती हैं वो करती हैं लाइसोजाइम का, किसका? लाइसोसोम को, लाइसोजाइम का। और एक होती है इसमें आंत्रीय रस, क्या होती है? आंत्रीय रस, आंत्रीय सेल्स होती हैं जो स्रावित करती हैं आंत्रीय रस का, ठीक है। तो जो आंतरिक रस होता है ना, उसी को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि लिवर और कॉन्स के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? आंतरिक रस। क्या वो स्रावित किया जाता है? आंतरिक रस। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, हाँ, कि पियर्स जो पैसेज होता है ना, पियर्स पैसेज मनुष्य की आंत्र तथा वर्मीफोम अपेंडिक्स से संबंधित होते हैं। ये होते हैं लिम्फोइड्स, या बोल दो इनको लिम्फोसाइट, क्या बोल सकते हो आप? लिम्फोसाइट। और ये इनका जो कार्य होता है ना, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? वर्मीफोर अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। तो पेयर स्पेसिस क्या होते हैं? एक तरह से लिम्फोइड्स या फिर लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अर्जेंटा फिन जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आमाशय पढ़ाया था। आमाशय में मैंने 4 प्रकार की आपको जठर ग्रंथियाँ पढ़ाई थी। हालांकि इसका आंसर तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन इनको जठर ग्रंथियाँ कितनी हैं? ये होती हैं 4 प्रकार की। एक होती है श्लेष्म ग्रंथि, ठीक है, श्लेष्म ग्रंथि जो स्रावित करती है श्लेष्मा का, ठीक है। एक मैंने आपको पढ़ाया था पेप्टिक बोल दो, जाइमोजन बोल दो, या चीप सेल, ठीक है। पेप्टिक, जाइमोजन या चीप सेल जो स्रावित करती हैं पेप्सिनोजन का, किसका? पेप्सिनोजन का। एक होती है ऑक्जेंटिक, मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ आपको। एक होती है ऑक्सेंटिक, क्या होती है? ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक बोल दो, पेराइटल बोल दो, पेराइटल बोल दो, या टेम्पोरल बोल दो, क्या? टेम्पोरल बोल दो, या फिर बोल दो अम्लजन। ये एक ही कोशिका का नाम है जो स्रावित करती हैं HCl का, किसका स्रावित करती हैं? HCl का, ठीक है। और एक होती है इसमें, नेक्स्ट बताती हूँ मैं, 4 नंबर की जो होती है ना, उनका नाम होता है एंट्रोकाइनेज। क्या होता है? अर्जेंटाफिन और एंट्रोक्रोमाफिन, ठीक है। एक होती है अर्जेंटाफिन, एक होते हैं एंट्रोक्रोमाफिन, एंट्रोक्रोमाफिन, ठीक है, एंट्रोक्रोमाफिन, और इसी का नाम होता है अर्जेंटाफिन। क्या होता है? अर्जेंटाफिन। और यही किसका स्रावित करती हैं? ये स्रावित करती हैं सेरोटोनिन हार्मोन का, किसका? सेरोटोनिन का रिलीज करती हैं, सेरोटोनिन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ये चारों जो ग्रंथियाँ बताई हैं ना, ये पाई जाती हैं आमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में, ठीक है। तो ये किसका, ये इन चारों ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, कि लार का जो पीएच होता है वो कितना होता है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि लार का पीएच कितना होता है। तो लार का पीएच होता है 6.8। क्या होता है? 6.8। इसको बोल सकते हैं हल्का अम्लीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर एंट्रिकस का पीएच कितना होता है? शक्कर एंट्रिकस का मतलब होता है आंतरीय रस, आंतरीय रस। आंतरीय रस का मतलब होता है हल्का क्षारीय। क्या होता है? हल्का क्षारीय। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हल्का क्षारीय पार्ट है वो है 7.8। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का बोल रहा है कि पचे हुए भोजन के अवशोषण की
कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे छोटे आंत के, डी, जे, आई, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। जो सर्वाधिक अवशोषण होता है ना, वो इलियम पार्ट में होता है। इलियम को बोलते हैं हम छिद्रांत। यहाँ पर अवशोषण क्यों सर्वाधिक होता है? क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है विलाई। क्या पाई जाती है? विलाई और माइक्रोविलाई, जिसके कारण क्या होता है कि जो अवशोषण सतह होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि भोजन के अवशोषण की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है विलाई, विलाई या माइक्रोविलाई। तो सी नंबर का राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की अतिरिक्त मात्रा संचित होती है। मतलब अमीनो अम्ल हैं, उनकी अतिरिक्त मात्रा जो जिनको हमें स्टोर करना, मतलब अभी आवश्यकता नहीं है लेकिन उसको स्टोर करना है, तो वो होती है हमारी यकृत में। कहाँ होती है? हमारे लीवर पार्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का कि मनुष्य के उस प्रमुख अवयव का नाम लिखिए जिसके बिना वो जीवित नहीं रहा जा सकता। तो ऐसा पार्ट है वो है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उनकी मरम्मत होती है। अगर प्रोटीन ही शरीर में नहीं होगा तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा? प्रोटीन नई कोशिका निर्माण नहीं होगा तो फिर शरीर का आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शरीर की प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? मतलब अगर प्रोटीन का निर्माण करना है तो हमें कौन सा खनिज आवश्यक है? तो उसका नाम है सल्फर। क्या है? सल्फर। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो भूखे मनुष्य द्वारा कौन से संचित भोजन को प्राथमिक रूप से उपभोग किया जाता है? मतलब जब हम ऐसा होता है कि कभी फास्ट रखना होता है तो हम भोजन नहीं करते हैं, तो उस समय जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होता है, क्योंकि हम बाहर से तो कुछ खा नहीं रहे, तो हमें उस समय क्या आवश्यकता पड़ती है? हमारा शरीर खुद ही पहले से स्टोर करके रखता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, मतलब जो हमें कुछ खाने की आवश्यकता, मतलब खाना है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन को हम यूज़ करते हैं और ये यकृत में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 44 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो कि यदि किसी वजह से हमारी चषक कोशिकाएं, क्या? चषक कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल, या बोलते हैं इनको कलश सेल, जो किसका स्रावित करती हैं? ये स्रावित करती है श्लेष्म में। और ये कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत के तीसरे पार्ट में, मतलब डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट में, जहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो ये बोल रहा है कि यदि चषक कोशिकाएं अगर अक्रियाशील हो जाए तो इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? मतलब चषक कोशिकाएं होती हैं जो क्या हो गया, मतलब कार्य नहीं कर रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो छोटी आंत का तीसरा पार्ट होता है ना, इलियम, उसमें सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। जो भी हमारे लिए पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है कि आंत्र के नीचे भोजन आसानी से गमन हो जाएगा। अब ये बताइए, चषक सेल हैं जो कार्य नहीं कर रही हैं, मतलब उस जगह पर भोजन, जो भी आवश्यक पदार्थ हैं वो अवशोषण नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? बड़ी आंत्र में पहुँच जाएंगे। बड़ी आंत्र में तो सिर्फ जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब चषक सेल्स काम नहीं करेंगी तो जो भी पोषक तत्व होंगे वो क्या होंगे? बाहर चले जाएंगे आसानी से, मतलब उनका अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण नहीं होगा तो वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे और शरीर में उनकी क्या होगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 55 नंबर का बोलता है, यदि किसी कारणवश मानव आहार नाल की उपकला के जो पैराइटल सेल होते हैं वो आंशिक रूप से अक्रियाशील हो जाती हैं तो क्या होने की संभावना होती है? देखो, पैराइटल बोल दो, इन्हीं को बोलते हैं हम टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल, है ना। इन्हीं को बोलते हैं हम अम्लजन। क्या बोलते हैं? अम्लजन। और इन्हीं को बोलते हैं हम ऑक्जेंटिक। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। और ये स्रावित करती हैं HCl का। किसका? HCl का।
और HCl होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि अगर प्रोटीन का पाचन करना है तो हमें HCl की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि अगर मतलब पेराइटल सेल होती हैं, पेराइटल सेल बोल दो, ऑक्सेंटिक बोल दो, टेम्पोरल बोल दो, अम्लजन सेल्स बोल दो, अगर वो अक्रियशील हो गई मतलब HCl नहीं बन रहा है। HCl नहीं बन रहा मतलब प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के लिए HCl की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि पेप्सिन द्वारा प्रोटीन ठीक मात्रा में प्रोटीएजेज व पेप्टोन नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा तो ठीक तरह से ये नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 56 नंबर का कि दो मित्र एक खाने की मेज पर खाना खा रहे हैं। दोनों में से एक भोजन निगलते समय अचानक खांसना शुरू कर देता है। ये खांसी निम्न में से किसकी गलत गतिविधि के कारण होती है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि एक होती है हमारी ग्रसनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब इसके ये क्या होता है? एक छोटा कक्ष होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। ये होती है श्वास नली, श्वास नली, और ये होती है भोजन नली। क्या होती है? भोजन नली। श्वास नली पे जो ढक्कन, श्वास नली के द्वार को बोलते हैं गुलेट। भोजन नली इसको बोलते हैं गुलेटिस। क्या बोलते हैं? गुलेटिस। और जो भोजन नली का द्वार होता है ना उसको बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। अब जो श्वास नली का जो द्वार होता है ना उस पर क्या पाया जाता है? ढक्कन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब भोजन जा रहा होता है भोजन नाल में, तो उस समय वो एपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन होता है वो श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन अगर खांस रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई भोजन के कण है वो श्वास नली में जाते हैं तो तुरंत हमें क्या होता है? खांसी आती है। क्या आती है? खांसी या छींक आती है। अब इसीलिए इसमें ये बोल रहा है कि खांसना शुरू कर दिया तो किसकी मतलब गतिविधि गलत हो गई? वो हो गई एपिग्लोटिस की, क्योंकि एपिग्लोटिस का जो ढक्कन है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाया, जिसके कारण भोजन के जो कुछ अंश थे वो श्वास नली में चले गए, और श्वास नली में जाते ही कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, तो खांसी आएगी या छींक आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 57 नंबर का। हाँ, एक सेकंड, यस हाँ, 57 नंबर का बोल रहा है कि निम्न में से किस अंग की खराबी की वजह से व्यक्ति का जो मल होता है वो सफ़ेद और ग्रे रंग का हो जाता है? तो देखो, मैंने आपको बताया था, यकृत पढ़ाया था। ठीक है, यकृत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो वो वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डन। ठीक, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डन, ये दो जो वर्णक होते हैं ना, इनका सीक्रेशन कहाँ तो होता है? यकृत से। इनके कारण जो मल होता है ना उसका रंग कैसा होता है? पीला। ठीक है, कैसा होता है? पीला। अगर यकृत अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, यकृत में कुछ कमी है, ठीक है, तो इसका मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डन नाम के वर्णक का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो मल होता है ना उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद ग्रे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि यकृत की कमी के कारण ही ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का कि निम्न कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन पाचक नहीं करता है? तो देखो, ट्रिप्सिन होता है जो भी प्रोटीन पाचक होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है जो भी प्रोटीन पाचक होता है, और ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं? अग्न्याशय में। कहाँ मिलते हैं? अग्न्याशय में। लाइपेज होता है ये वसा पाचक होता है, और पेप्सिन ऑल्सो प्रोटीन पाचक होता है। पेप्सिन कैसा होता है? प्रोटीन पाचक। तो ये पूछा है प्रोटीन पाचक कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? लाइपेज। क्यों? क्योंकि ये वसा पाचक है। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शाकाहारियों की आहार नाल होती है ना वो मांसाहारियों की अपेक्षा लंबी होती है। क्यों 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 होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो उनके आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः सेलुलोज होता है, जिसके कारण क्या पचने में मतलब अधिक समय लेता है, जिसके कारण जो आहार नाल की लंबाई होती है वो
मांसाहारियों की तुलना में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 8 से 9 मीटर होती है टोटल आहार नाल की लंबाई, ठीक है। तो इसलिए जो शाकाहारियों की जो आहार नाल होती है वो मांसाहारियों की तुलना में अधिकतम होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, सेल्यूलोज, इसका पाचन करते हैं और जिसके लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि मनुष्य स्तनधारियों में जो स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो मैंने आपको बताया था, तो जो स्टार्च होता है एक होता है टाइलिन, क्या होता है, टाइलिन, और एक होता है, इसी को बोलते हैं हम, टाइलिन को बोलते हैं अमाइलेज। क्या बोलते हैं, अमाइलेज, जो क्या होता है एक स्टार्च पाचक होता है। और ये स्टार्ट कहाँ होता है, मुख गुहा से या मुख से। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। जय हिंद, जय भारत।